ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्वेव भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अब ये जो श्लोक है ये ब्रह्म ज्ञानी के स्तर का श्लोक है। कभी कभी समाज में हम देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो अपने ही बुद्धि से कुछ शर्त बना रखते हैं कि कोई जो ज्ञानी पुरुष है उसे कैसा होना चाहिए, उसकी रहन सहन कैसी होगी, कैसे उसका वस्त्र होगा, एक मत मानो कि एक फ्रेम बना लेते हैं। और कभी कोई उस फ्रेम से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ हमको दिखता है तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि हमने अपनी श्रद्धा को कंडीशनल बना रखा है ना। तो हमने अपने आचार्य जी के श्रीमुख से गुरुदेव के जीवन की एक प्रसंग श्रवण किया था कि एक बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव किसी बड़े शहर में ज्ञान यज्ञ कर रहे थे और उस समय उनका रहने का बंदोबस्त एक वहाँ के एक प्रसिद्ध उद्योगपति है उनके वहाँ उन्होंने करवाया था। और सुबह जब गुरुदेव के कमरे में उन्होंने चाय भेजी तो वो एक ग्लास में भेजे। उनकी पत्नी, ग्लास हो सकता है चांदी का हो, जो भी हो, पर ग्लास में भेजे। पर तो गुरुदेव को शायद ग्लास में चाय पीना ज़्यादा ठीक नहीं लगता होगा, तो उन्होंने कहा कि इसको कप में ले आओ। और ये सुन के जो गृहस्वामिनी या उनकी पत्नी हो थी, उनकी श्रद्धा डगमगा गई। बोले कि ये कैसे स्वामी जी है, वो कप में चाय पियेंगे। मतलब कोई स्वामी है, ज्ञानी पुरुष है, वो चीज़ों के व्यवहार से उनको हम कालना करेंगे। यदि कोई ग्लास में चाय पी रहा है तो वो संत है। कोई चीनी मिट्टी का कप में चाय पी लिया, अरे तो ये कैसा संत है। तो ये जो फ्रेम हमने बना रखी है उससे कोई थोड़ा सा भी इधर उधर होने मतलब हमारे फ्रेम के हिसाब से हमको लगता है कि वो उससे बाहर निकल रहे हैं, तो फिर हमारी जो श्रद्धा थी, हाँ, जो विश्वास था वो डगमगा गया। मतलब हमारा विश्वास हमने ज्ञान के आधार पर नहीं बनाया है, बस बाह्य आडंबर के हिसाब से ही मानो बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि एक चीज़ तो ये है कि जो साधक के लिए ये बात नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि साधक को तो नियम में रहना है। जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए फिर कोई नियम शेष नहीं रहता। तो उसी वजह से यहाँ आगे इस प्रसंग में भगवान भाष्यकार बोल रहे योग रतो वा भोग रतो वा। मतलब ये साधक के लिए कोई छूट जैसी बात नहीं है कि यहाँ से ऐसा हमको नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सबके स्तर का है। ये ज्ञानी के स्तर की बात हो रही है। ये जो कि ज्ञानी के धरातल पर पहुँचने के बाद वो क्या होता है, उसके लिए तो ये मिथ्या जगत बाधित ही हो गया। हाँ, तो उस धरातल के व्यक्ति के लिए चाहे वो योगरत हो, योग में दिख रहा हो, या भोगरत हो, योगरत
का अर्थ होता है मतलब चाहे वो एकाकी विचरण कर रहा हो या मतलब या फिर वो जाप करता हुआ दिख रहे हैं, समाधि में बैठा हुआ दिख रहे हैं, या फिर भोगरत हो, भोग में मतलब हो सकता है कुछ ऐसे कुछ आडंबर में रह रहे हो, बड़े से महल में, आश्रम में, कहीं पे भी रह रहे हो, तो उससे उनकी कोई कलना नहीं की। मतलब वो वही है, वो ज्ञानी है, वो आत्म स्वरूप में स्थित है। उनकी बाह्य आडंबर से फिर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, चाहे वो एकाकी रह रहे हो या फिर हजारों भीड़ में रह रहे हो, है वो ज्ञानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हजारों उनके फॉलोअर्स है, उनके साथ है, बहुत लोगों के साथ सत्संग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब उनकी वो ऐसी स्थिति में है कि उसका कोई प्रभाव, बाह्य चीज़ों का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। क्योंकि उसकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति है यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, क्योंकि उनका चित्त, उनका जो मन है वो ब्रह्म में रमण कर रहा है। उसके लिए ये जगत कोई मायने ही नहीं रखती है। जैसे महाराज जनक जी, वो तो सिद्ध थे, ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ है, तो पर वो राजपाट करते थे, तो महल में रहते थे, विलासितापूर्ण जीवन थी, सारे ऐसो आराम, बाहर से देखे तो वो सब में ही वो रह रहे थे। हाँ, और सुखदेव जी महाराज, उनका जीवन कैसा था? वो भी ब्रह्मज्ञानी है, पर वो क्या है, वो बिल्कुल एकाकी विचरण करते थे, और वो तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, दिगंबर थे, और वो कहीं पे कुछ क्षणों से ज़्यादा भी टिकते नहीं थे। मतलब वो कहीं पे बहुत ज़्यादा समय नहीं रहते थे। और ऐसे दो ब्रह्मनिष्ठ जिनका बाह्य स्थिति अलग अलग है, पर जब सुखदेव जी के गुरु महाराज जनक जी है, महाराज जनक जी का बाह्य जीवन शैली अलग है, और सुखदेव जी जो उनके शिष्य है, उनका बाह्य जीवन शैली अलग है। तो इससे यही हमको जानना है कि यदि कोई पूरा अकेला रह रहा है तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वो उनकी ज्ञान, मतलब वो आत्मज्ञानी है, और कोई भोग में दिख रहा है तो वो नहीं है। मुख्य बात तो ये है कि उनका चित्त कहाँ रमण कर रहा है, कर रहा है बोलते तो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं, ये पहला शर्त है। ये शर्त पहले पूरा हो जाए तब जाके ऊपर के वाक्य आते हैं, तब घटेगा कि योग रतो वा भोग रतो वा। योग रत माने चाहे वो साधना करते हुए दिखे, जप करते हुए दिखे, पूजन करते हुए दिखे, या फिर समाधि में दिखे, या फिर भोग रतो वा विलास करते हुए दिखे। तो वो चाहे एकाकी विचरण करते हो, निष्क्रिय हो, और या कि वो हमेशा लोगों के बीच में घिरा हुआ है, ये जो उसका बाह्य क्रियाकलाप है, बाह्य जीवन है, वो उसके ब्रह्मविद होने में, ब्रह्मानंदी होने में किंचित भी न्यूनाधिक्य नहीं करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि वो भोग में दिख रहे हैं तो उनका ब्रह्म ज्ञान च्युत हो गया। ऐसा नहीं है कि यदि वो एकाकी रह के बस साधना में है तो उनका ब्रह्म ज्ञान कुछ बढ़ गया। वो तो हमेशा उसी भाव में ही स्थित है। मतलब यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। पहली बात तो ये है कि साधक ज्ञान प्राप्ति के पूर्व, मतलब जैसे कि वो ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व वो जिस तरह का जीवन शैली जी रहे थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के लिए कोई शर्त तो है नहीं, चाहे वो संन्यास में भी प्राप्त हो सकता है, गृहस्थ में भी प्राप्त हो सकता है, बाल्यावस्था में भी बहुत सारे हमने भक्त संत देखे हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो चाहे शरीर की और जो भी अवस्था हो, ज्ञान प्राप्त होने से पहले वो जैसे थे, ज्ञान प्राप्त के बाद भी वही जीवन उनका कंटिन्यू होता है, ये शरीर जब तक हो।
मतलब वो यदि तपस्यारत सन्यासी है तो उसके बाद भी वो सन्यास आश्रम में ही रहेंगे, यदि वो गृहस्थ थे तो वो गृहस्थ आश्रम में ही दिखेंगे। तो ये जो बाह्य चीज से उनकी ज्ञान प्राप्ति में मतलब कोई ज़्यादा फर्क मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जो महात्मा लोग हैं ज्ञान प्राप्ति, वो जब विचरण करते हैं तो कभी उनको बहुत सम्मान मिलता है, राजा के वहाँ बहुत उनका सम्मान होता है, उनको वहाँ ठहराते हैं, उनका प्रवचन होता है तो उसको भी वो स्वीकार करते हैं। और क्योंकि उसके प्रति भी उनका कोई आकर्षण भी नहीं है कि विकर्षण भी नहीं, नहीं नहीं मैं तो संत हूँ, मैं यहाँ महल में नहीं जाऊँगा, ये उनके लिए दुनिया में अभी ये चीज़ नहीं करूँगा, ये चीज़ करूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब स्थिति में रह सकते हैं। वो चाहे महल में रहे तो किसी ने सम्मान दिया, बहुत बड़े कमरे में रख लिया तो वहाँ रह गए, कुछ नहीं मिला तो पेड़ के नीचे ही रह गए। तो चाहे कोई मान दे रहा हो चाहे कोई अपमान दे रहा हो, उससे उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने भरत जी के चरित्र में देखा है कि जब भरत जी भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो उस समय प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। तो फिर वो लोग बहुत थक भी गए थे और भरद्वाज मुनि ने बहुत सत्कार किया, उनको आमंत्रण किया कि आप रात्रि यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो और उन्होंने भरद्वाज ऋषि तो सिद्ध महापुरुष से सिद्ध मुनि है, उन्होंने तुरंत ही रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया और रिद्धि सिद्धि से बोले कि ये हमारे अतिथि है, इन सब का बहुत अच्छे से सारा बंदोबस्त करो रहने खाने पीने का। तो रिद्धि सिद्धि ने तुरंत ही अत्यंत सुंदर सारा व्यवस्था किया, 5 स्टार्स 10 स्टार जितने भी स्टार लगा लो, इतने अच्छे वहाँ पे सारे भोग विलास की व्यवस्था हो गई। ऐसा भी वर्णन है कि सभी के लिए स्वतंत्र निवास स्थान बना दिए गए और भरत जी के लिए तो विशेष ही व्यवस्था हुई होगी। तो भरत जी उस समय किस तरह से चल रहे थे? वो तो नंगे पैर चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरे प्रभु नंगे पैर यहाँ से गए हैं तो मैं कैसे मतलब कोई पादुकाएं धारण करूँ? मैं पादुकाएं धारण नहीं कर सकता। और वो चल के जा रहे हैं, रथ में भी आरूढ़ नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे प्रभु जब चल के गए हैं तो मैं रथ में नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति है और इतना सारे विलासपूर्ण भवन उनको भरद्वाज जी ने ठहरने के लिए दिया, तो पर उन्होंने मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मुनि भरद्वाज जी ने उनको ये भोग प्रदान किया था। क्योंकि ये भी मर्यादा है कि यदि कोई हमसे बड़े हैं और हमको कोई चीज़ प्रदान कर रहे हैं तो हमें उसका स्वीकार करना है, उसका निरादर नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अत्यंत विनम्रता में मतलब के चक्कर में हम उसको नहीं चाहिए, हम नहीं ले सकते, इस तरह से हम उसको मना कर देते हैं। पर ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा ये है कि चाहे वो भोग की भी वस्तु हो, जबकि हम ऐसी स्थिति में हम भोग को ग्रहण नहीं कर सकते या भोग में रत नहीं हो सकते, फिर भी उनका देने का उल्लंघन हमसे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल उसको स्वीकार किया भरत जी ने, और वो पूरी रात वहाँ पे ठहरे। तो उनका वो स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी बोलते हैं कि जैसे कि जो चिड़िया होती है, जैसे बोलते हैं कि वो जो भोग विलास रूपी कैद में जैसे भरत जी उस पूरी रात कैद जैसा अनुभव कर रहे थे, जैसे पिंजरे में तोते को कैद कर दिया जाता है, ठीक इसी तरह से ये भोग विलास से वो सामग्रियों के बीच में वो अपने आप को वैसा ही महसूस कर रहे थे। तो मतलब उनका वो चीज़ों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था।
पर बाहर से क्या दिख रहा था कि वो बहुत महल में ठहरे हुए हैं, चारों तरफ ऐसी सारी सुविधाएं हैं। तो यही स्थिति होती है, उसमें कोई आकर्षण या विकर्षण, क्योंकि दोनों ही रहेगा तो फिर आ सकती है, मतलब दोनों ही उनके पास अभी उनमें वो नहीं दिख रही है। ठीक, तो इस तरह से जो महापुरुष होते हैं वो बाह्य जगत में विलासिता में दिखने पर भी उसके बीच वो मतलब रमते नहीं है। यस, क्योंकि उनका जो रमण है वो तो ब्रह्म में रम रहे हैं, उससे दिव्य वस्तु कुछ है नहीं। तो ये सब उनके लिए तो बेमायनी चीजें हैं। तो क्या जिसको अमृत मिल गया वो क्या ये छोटी मोटी चीजों में फिर रमण कर सकता है, उसको रस आएगा? तो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त उस तत्व में ही रममाण हो गया है, वो हमेशा ही आनंद में रहता है। हाँ, मतलब जिसका मन प्रभु चरण में रम गया है उसके जीवन में तो परिवर्तन आ ही जाता है। कैसा परिवर्तन? नंदती नंदती नंदत्येव, हमेशा वो आनंद में ही मग्न रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो ये एक अत्यंत सुंदर श्लोक है जो शायद हमारे जीव इसी की कामना करता है। तो आगे के श्लोकों में कुछ अलग तरह का मतलब विषय है, इससे थोड़ा सा भिन्न, उसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।